कृष्णमूर्ति का एक किताब है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नो। तो मैं उसको पढ़ रहा था, उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कृष्णमूर्ति का इस किताब से। पहले जो पॉइंट है मुझे बहुत अच्छा लगा, यू हैव योर पाथ एज ए हिंदू एंड समवन एल्स हैज हिज पाथ एज ए क्रिश्चियन एंड अनदर एज ए मुस्लिम एंड दे ऑल मीट एट द सेम डोर, which is when you look at it so obviously absurd. Truth has no path, and that is beauty of truth. जिससे होता है बहुत सारा कास्ट होता है ना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस तरह बहुत सारा होता है। लेकिन क्या सचमुच ये सब होता है? मतलब हमारे अंदर हम जो मानते हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे अंदर डिफरेंस है, हम एक हिंदू हैं, आप मुस्लिम हो और ये क्रिश्चियन है, ये सब अलग हैं। क्या ये सब सचमुच अलग है? आपको कैसे पता ये अलग है? क्या आप सबकी बात सुन के अलग मान रहे हैं या फिर आपके पास कुछ ऐसा क्लू है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो सारा अलग अलग पाथ है, जैसे हिंदू मानते हैं कि हमारा पाथ अलग है, क्रिश्चियन मानते हैं कि हमारा पाथ अलग है, मुस्लिम मानते हैं हमारा पाथ अलग है, लेकिन ये सारा जो पाथ है ना, हमको लगता है अलग है। तो ये सबका मीटिंग पॉइंट जो है वो एक ही डोर पर उसका मीटिंग पॉइंट है, व्हिच इज व्हेन यू लुक एट इट सो ऑब्वियसली absurd। जब आप देखेंगे तो आप हंसेंगे, अरे ये क्या बात है। हमको लग रहा था वो जो बात था वो मतलब ये डोर तक नहीं आता है, लेकिन जितने सारे बात होता है वो सबका मीटिंग पॉइंट एक ही है। जब सब पहुंच जाएंगे एक जगह पर तब आपको हंसी आएगा कि यार ये क्या हो। मतलब जो ट्रूथ है नो पाथ, ट्रूथ का कोई पाथ नहीं होगा। इस पाथ को पकड़ लूँगा तो मुझे मतलब दिव्य ज्ञान की अनुभूति मिल जाएगी, उस पाथ पर जाऊँगा तो मिल जाएगी। कृष्णमूर्ति के पाथ पकड़ लूँगा, ज़ेन योगी की बात पकड़ लूँगा। इसमें कोई बात पकड़ने की बात नहीं हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी समझ के इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन एनीबॉडी, देयर इज़ नो गाइड, नो टीचर, नो अथॉरिटी, देयर इज़ ओनली यू, योर रिलेशनशिप विथ अदर्स एंड विथ द वर्ल्ड, देयर इज़ नथिंग एल्स। को अजब लग रहा होगा कि ये क्या बात है। देयर इज़ नो गाइड, हमारे कोई गाइड नहीं है, नो टीचर, कोई टीचर आपका हेल्प नहीं कर सकता, नो अथॉरिटी, देयर इज़ ओनली यू, योर रिलेशनशिप विद अदर्स एंड विद द वर्ल्ड, देयर इज़ नथिंग एल्स। तो आप सोचेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि हमारे पास ज़ेन योगा है, ज़ेन योगा आपको मदद करेगा, तो अभी क्या आप बोल रहे हैं कि ज़ेन योगा भी मदद नहीं करता? एक्चुअली बात ये है कि ट्रूथ के बारे में ज़ेन योगा कुछ नहीं बोलता, ठीक है। ज़ेन योगा एनलाइटनमेंट के बारे में भी नहीं बोलता है। ज़ेन योगा क्या बोलता है? ज़ेन योगा बोलता है कि आप जो मानते हैं ना कि कृष्णमूर्ति अलग कहते हैं, गौतम बुद्ध अलग कहते हैं और हमारा जो लाओत्से है वो भी अलग कहते हैं, असल में ये कोई भी अलग नहीं कहता है, सबका पाथ एक है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ज़ेन योगा आपका स्टेट ऑफ माइंड को ऐसा करता है ताकि आपको समझ में आएगा कि जितने भी पाथ है ना, चाहे वो गौतम बुद्ध की हो, चाहे वो जिगु कृष्णमूर्ति की हो, चाहे किसी का भी हो, तो सबका पाथ सेम, सब एक ही बात कह रहे हैं। बट आपको लग रहा है कि सब अलग कह रहे हैं। जब आपका माइंड रेडी होगा तब आप समझ पाएंगे, अपने आप सब कुछ होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई टीचर आपका हेल्प एक्चुअली नहीं करता है। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, नो बडी नीड टू टेल यू हाउ टू लुक, यू जस्ट लुक। जैसे ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, कोई हमको नहीं कहना चाहिए कि आप ऐसे ऑब्जर्व करो, ऐसे मत करो, नहीं। ऑब्जर्वेशन आप जैसे मर्जी करो, कोई कहने वाला नहीं चाहिए, ठीक है। यू जस्ट लुक, बस आप देखिए, दुनिया को देखिए। ये कैसे देखूँ, ये सवाल किसी को मत पूछना, बस जैसे देख रही हूँ देखो, बस कुछ देखना है तो कुछ फील करना है,
ठीक है। फिर उसका बाद एक पॉइंट आता है if I were foolish enough to give you a system and if you were foolish enough to follow it, you would merely be copying, imitating, conforming, accepting, and when you do that, you have set up in yourself the authority of another and hence there is conflict between you and that authority. कृष्ण भी कहते हैं अगर मान लो मैं कुछ आपको रास्ता बता दिया, कोई सिस्टम आपको बता दिया कि इस तरह आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगी, आपने भी गधे की तरह उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब बस ये हो गया कि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं, हम किसी को अनुकरण कर रहे हैं, यानी इमिटेट कर रहे हैं, किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, हमारा माइंड के अंदर ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। हमने ज़बरदस्ती किसी को एक्सेप्ट कर लिया, इसका बात मानना शुरू कर दिया, लेकिन असल में जब अभी तक हमारा समझ इकट्ठा नहीं हुआ, हम बस ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कुछ दिन बाद ये कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। आप इसको कि जो बात कृष्णमूर्ति ने मतलब कृष्णमूर्ति आपको जो सिस्टम प्रोवाइड किए थे उसको आप नहीं कर सकते। तो उसका बाद आता है इफ़ यू ट्राई टू स्टडी योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अनदर यू विल ऑलवेज रिमेन ए सेकेंड हैंड ह्यूमन बीइंग। ये बड़ी अच्छा है, मतलब जब आप दूसरों के हिसाब से जीना शुरू कर देंगे तो आपको सेकेंड हैंड ह्यूमन बीइंग बोला जाएगा। तो ये जितने भी मैं पॉइंट आपको बताया, ये सब पॉइंट का एक ही बस बात है कि कोई और आपको हेल्प नहीं कर सकता, कोई फ्रेंड, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कृष्णमूर्ति, गौतम बुद्ध, कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो हेल्प आपका कैसे होगा, वो अपने आप होगा। ठीक है। जब आप जेनवर का प्रैक्टिस कुछ करेंगे तो अपना माइंड जब शांत होना शुरू होगा तो आपका इम्प्रूवमेंट अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। आप दुनिया से सीखेंगे बहुत कुछ बातें जो कि आपको दुनिया सिखाना चाहती है लेकिन आप सीख नहीं पा रहे। मतलब आपके सामने किसी का डेथ हो रहा है तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन आप नहीं सीख पाते हैं क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ा हुआ है। जब माइंड स्टेट ऑफ माइंड सही होगा तो आपके सामने कुछ भी हो रहा है, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे कुछ बुरा हो रहा है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।